सुप्रभात, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुमन नायक। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बामाचरण गुरुवार लेगेश डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नेशनल न्यूज टाइम की ओर से चाईबासा पश्चिम सिंहभूम झारखंड से आज यहाँ NH-75E को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के धारा 3 खो के तहत शक्तियों का आलोक में राष्ट्रीय उच्च पथ 320G हाटगमरिया जगन्नाथपुर बराईपुरु सेंडेल मनोहरपुर आनंदपुर बानो कोलीबिरा पथ जरूरीकरण और मजबूतीकरण के लिए पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत हाटगमरिया और जगन्नाथपुर क्षेत्र का कई गांव को सड़क के किनारे वाला को लिया जा रहा है, जो हाटगमरिया बराईपुरु सड़क के किनारे है, जिसमें JRP जयपुर बिंदी दामोदरपुर जिंतूगढ़ा जगन्नाथपुर कंसला पोस्ट बड़नंदा आदि ग्राम आते हैं, जिनका बिना सूचना दिए सभी लोगों को सरकार के द्वारा जिला दंडाधिकारी उपायुक्त कार्यालय की ओर से भू अर्जन शाखा की ओर से एक नोटिस जारी किया गया, जिसका विरोध में सभी को विचार मंथन किया जा रहा है, जो कि लोगों के हित में नहीं है। सरकार के द्वारा बैठे बिठाए ऐसे रूम या कमरा में बैठकर सभी तरह की कार्यक्रम या योजनाएं बनाती है, जिसका ग्राम सभा को आज तक जानकारी नहीं दी जाती है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है। आइए हम मिलते हैं, यहाँ बैठकी कर रहे हैं कृष्ण बिरुआ राम जयपुर मुंडा की अध्यक्षता में एक बैठकी की गई है, जो इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आइए हम लोग मिलते हैं पूर्व मुखिया प्रदीप बिरुआ। ये हाटगमरिया बराईपुरु सड़क के किनारे आज जंक्शन के रूप में यहाँ प्रस्ताव लाया गया है। इसके बारे में बनाए जाने का विस्तृत बताया जा रहा था। ये विभागीय तौर पर उमेश प्रसाद सिन्हा कन्या अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल चाईबासा की ओर से बीते दिन इसके बारे में जानकारी लिया गया था, जो यहाँ जंक्शन बनाए जाने की जानकारी दी है। वह हाटगमरिया से गुआ तक बनने वाला जो रोड है वो एक ही साइड से लिया जा रहा है। इसमें हम लोग को आपत्ति है, अगर लेना है तो दोनों साइड से लिया जाए और इसको बनाया जाए। अब तक यहाँ रैयतों को जो जमीन लिया जा रहा है किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है। आइए हम लोग और अन्य लोगों से भी मिलते हैं, जिसकी जमीन आइए हम लोग जिनका नापी में आ रहा है उन लोगों से भी मिलते हैं, उन लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये 4 लेन जो है, 4 लेन का निर्माण हो रहा है। ये आम नागरिक को अभी तक पता नहीं है कि 4 लेन एक्चुअली ये अप टू बराईपुरु बनेगा, बामाचरण चौक से मुंडा चौक से बराईपुरु बनेगा, या ये पार्किंग बनेगा। ये नो एंट्री जोन का जो है ना, ट्रक वगैरह जो पार्किंग होता है, ये पार्किंग जोन 3 किलोमीटर की बात हो रही थी, 3 से 4 किलोमीटर। तो ये पार्किंग जोन बन रहा है 4 लेन, या ये अप टू जनहित के लिए बराईपुरु पथ तक जाएगा। तो ये जानकारी अभी वर्तमान में किसी भी ग्रामीण और रैयतों को पता नहीं है। सिर्फ डिपार्टमेंट आई, भू अर्जन वाले 2 आदमी आए और 2 इंजीनियर्स आए, एक DPR बनाने के लिए और एक NHI के असिस्टेंट इंजीनियर। उनके माध्यम से पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम सभी ग्रामीण अभी उच्च स्तरीय जानकारी करने हेतु एक शिष्टमंडल यहाँ से चाईबासा रवाना होगा, और इस शिष्टमंडल के माध्यम से ही फिर जमीन देना है नहीं देना है, 4 लेन होगा नहीं होगा, बात की बात है। सबसे पहले हम लोग को जानकारी मिल जानी चाहिए कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। इस NH-75 को छोड़कर 4 लेन का जो प्रस्ताव आया हाटगमरिया बराईपुरु जंक्शन बताया जाता है उमेश प्रसाद सिन्हा की ओर से, क्या यहाँ उचित है यहाँ पर 4 लेन का जंक्शन बने? उमेश जी से मेरी उस दिन बात हुई है, गुरुवार को नापी के दिन में संजोग से मैं भी था,
और उमेश जी से के माध्यम से पता चला कि नहीं, ये एक्चुअली पार्किंग जोन होना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले 3 किलोमीटर NH 4 लेन बनाएंगे। उसके बाद 4 किलोमीटर का प्रस्ताव है, तो 4 किलोमीटर आपका उस पार सुकरा फाटक उस पार तक जहरपी गांव से थोड़ा पहले तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां तक बनाने की बात उन्होंने कहा है। अब तो बराबरू अभी नहीं बनने जा रहा है, उन्होंने ये बात कहा। एक और बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है। अब तक ग्राम सभा को इसकी जानकारी नहीं है, क्या त्रुटियां रह गई होगी? जबकि किसी भी विभागीय काम हो या सरकारी काम हो, ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। ग्राम सभा को बिना सूचित किए, ग्राम सभा की बैठक बिना किए ये कैसे योजना पारित हुआ, इसकी जानकारी ग्राम सभा को, स्थानीय ग्राम सभा के अध्यक्ष ग्रामीण मुंडा होते हैं, उसमें मानकी भी होते हैं, रेवेन्यू से संबंधित ये 2 तो रहना ही रहना है। इनके अध्यक्षता में बैठक होना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं प्राप्त हुआ। बैठक क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी जानकारी किसी भी ग्रामीण को और लैंडलॉर्ड को नहीं प्राप्त। सरकारी तौर पर यह जरूरी है कि सभी क्षेत्र के जिला दंडाधिकारी को नियुक्त किया जाता है और स्थल तक जाकर के पूरी तरह जानकारी लेने की आवश्यकता है। अब हम लोग और इनसे मिलते हैं। आपका सुनाम? जहाँ तक अधिग्रहण की बात है, इसमें जो भी प्रोसीड्योर होना चाहिए वो उस हिसाब से ग्रामीणों को मोटिवेशन नहीं दिया गया। अब मोटिवेशन दिया नहीं गया है तो ग्रामीण बेचारे हुआ परेशान है कि क्या है नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है। कम से कम ये होनी चाहिए थी कि माने जिस तरह से ग्रामीणों का ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है 4 लेन के लिए, उस जगह के ज़मीन को मतलब रैयतों को कम से कम ये पहले पूर्व में जानकारी मिलनी चाहिए कि आपका अधिग्रहण किया जा रहा है, इसमें क्या प्रोसेस है और कैसे किया जाएगा, इसमें मुआवजा का प्रावधान क्या है, पर डिसमिल या पर एकड़ जो भी है, इसको कम से कम प्रशासन को जो है ना, जो भी NH या 4 लेन वाले लोग हैं, इन लोगों को प्लेस आउट कर देना चाहिए। इसमें पारदर्शिता लाना चाहिए। हाँ, जब तक मैंने पारदर्शिता नहीं होगी, ग्रामीणों को आप अंधेरे में रख करके कोई भी काम कीजिएगा तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक बात है कि बरायबरू से लेकर के भामाचरण मुंडा चौक तक की बात है, आखिर 4 लेन बनेगा तो वहीं तक क्यों बनेगा, आगे तक भी तो सर्वे होना चाहिए। और जहाँ तक अभी हमको जानकारी मिली है कि यहाँ जो जो चौक में है, ये पार्किंग जोन के लिए जैसे हम सुन रहे हैं, इतनी हमको पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन पार्किंग जोन के लिए कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी ज़मीन को जो 1 साइडेड लिया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि नेक्स्ट साइड जो है ना, दूसरे साइड उनकी सरकार की ज़मीन है। अब पब्लिक की तो ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, उनको मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ज़मीन है, क्योंकि आपको तो मुआवजा देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सरकार की ज़मीन को आप बचा रहे हैं, ये गलत है। तो ग्रामीणों का रोष ये है कि अगर यदि लेना है तो दोनों तरफ से क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर पार्किंग जोन बनाना है तो उसके लिए पारदर्शिता आपको लानी होगी कि कहाँ पार्किंग होगी। और पार्किंग में भी ये होनी चाहिए कि जैसे यहाँ बहुत सारे हेवी ट्रैफिक चलते हैं, अब हेवी ट्रैफिक के लिए यहाँ पार्किंग जोन बनेगा या लाइट या व्हीकल्स के लिए बनेगा। ये अब तक सरकार और ग्रामीण के बीच में पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। और पार्किंग जोन नहीं बने या बने, ये तो सरकार की अपनी लक्ष्य के हिसाब से आती है। अब आने वाले दिनों में इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग उच्च अधिकारियों को एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के माध्यम से सभी लोगों को उन तक विशेष जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किया जाने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।